तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। हमारी आंखों के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो कुछ दूर निकल सकते थे। जय भारत दोस्तों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जन की बात इकबाल भारती के साथ। शुरू में जो आपने शेर सुना महावितरण के गब्बरों के नाम था, जिन्होंने अपनी निजी फायदे के लिए महावितरण की पगार खाकर महावितरण से गद्दारी की और महावितरण को 1000 करोड़ से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और कमबख्तों ने सरकार की नज़र में यहाँ की जनता को चोर तक साबित किया। ऐसे कमीनों को तो माफ़ करना, जज्बात में जुबान इधर उधर फिसल जाती है। ऐसे लोगों को तो काला पानी की सज़ा देनी चाहिए। खैर, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रोलेक्स और फ्लैश कंपनी के मीटर और पेंट पेंटिंग की वजह से महावितरण के गब्बरों ने कैसे महावितरण को 300 करोड़ से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और ये हमने उन पर आरोप किया था और उन आरोपों को हम साबित कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा वो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहले तो आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पहला एपिसोड धमाल से चलाया। और बात ये है कि एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पहला एपिसोड देखे बगैर दूसरा एपिसोड आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर है कि पहला और दूसरा एपिसोड आप देखें और तीसरे का इंतज़ार करें। चलो आगे बढ़ते हैं अगले धमाकेदार खबर की तरफ। नुकसान की तीसरी अहम वजह है 140 पदों की भर्ती ना करना। दोस्तों, एक शेर याद आया, भरोसे का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा है। भरोसे का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा है। जिनका दावा था वफा का, उन्हें भी हमने बेवफा देखा है। हाय हाय, जिस महावितरण का पगार खाते थे उसी महावितरण के साथ महावितरण के गब्बरों ने यहाँ पर लॉस क्रिएट करके अपने ही कंपनी के साथ बेवफाई की। थाना 3 में 8 सेक्शन ऑफिस है। मैं आपको एक डिटेल्स बताता हूँ कि थाना 3 में 8 सेक्शन ऑफिस है। सरकारी मान्यता के अनुसार 397 पोस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर कुल 1.5 लाख ग्राहक है और 50,000 अदर यूजर्स, मतलब कुछ डायरेक्ट वाले, कुछ पीडी कंज्यूमर्स, ऐसा तकरीबन 2 लाख यूजर है। आप हैरान हो जाओगे कि इतने बड़े डिवीजन में सिर्फ 197 कर्मचारी काम करते हैं। मतलब 1000 उपभोक्ताओं पर एक कर्मचारी काम करता है। क्या घंटा लॉस कम होगा? माफ करना, जज्बात में जुबान इधर उधर फिसल जाती है। क्या खाक लॉस कम होगा? क्या खाक मेंटेनेंस होगा? क्या खाक वसूली होगी? महावितरण के गब्बरों ने महावितरण का नमक खाकर महावितरण को ही जनता की नजर में जीरो और टोरेंट पावर को हीरो बनाने की गंदी रणनीति बनाई, जिसके चलते यहां पर महावितरण के खिलाफ लोगों में एक गुस्सा है, लोगों में एक रोष है। और इस रोष के जिम्मेदार महावितरण के वो गब्बर है जिन्होंने यहाँ पर मामलात को इतना क्रिएट किया। अगर किसी की लाइट जाती है, किसी का ट्रांसफार्मर, मतलब कहीं का ट्रांसफार्मर चला जाता है, तो कई घंटों तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, ताकि लोगों में गुस्सा पैदा हो जाए। नियम के अनुसार दूसरी एक वजह है कि नियम के अनुसार हर ट्रांसफार्मर पर एक मीटर लगना चाहिए, जिसमें यह मालूम पड़ता है कि जो मीटर लगता है उससे ये मालूम पड़ता है कि उस ट्रांसफार्मर से कितनी बिजली चली गई, मतलब कितना यूनिट चला गया और कितने यूनिट की रिकवरी हो गई। और इससे पता चलता है कि कहाँ लॉस है और कहाँ नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफार्मरों पर मीटर ही नहीं लगाए। अब मीटर ही नहीं लगाए तो लॉस का पता कैसे चलेगा? हालांकि ये काम कोई बड़ा नहीं था, लेकिन ये जानबूझकर किया नहीं गया और इसके वजह से कहाँ लॉस है, किधर लॉस है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो वही बात हो जाती है कि अंधेर नगरी चौकट राजा, टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार
कैबिनेट मंत्री तथा ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ऊर्जा मंत्री भी है, और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, साथ ही विधायक मनसे के विधायक राजू पाटिल, यहाँ की पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी, इन सब लोगों से आंदोलनकारियों ने टोरेंट के खिलाफ जाकर मीटिंगें की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वो इसलिए हासिल नहीं हुआ क्योंकि महावितरण के जो गब्बर है, गब्बर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो खलनायक है जिन्होंने बहुत अपने ही थाली में छेद करके अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो इसलिए इनको गब्बर नाम दिया गया है। ये कोई नवाजा गया नहीं है, नहीं तो कुछ लोग समझेंगे कि गब्बर मतलब बड़ा बहादुर आदमी, ऐसा नहीं है। तो इन लोगों ने मीटिंगें की, मतलब आंदोलनकारियों ने मीटिंगें की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए कि इन गब्बरों ने पहले से उन लोगों को पट्टी पढ़ाई थी कि साहब यहाँ की जनता चोर है। हम आज भी मानते हैं कि वाकई श्री एकनाथ शिंदे, श्री जितेंद्र आव्हाड, श्री नितिन राउत जी, श्री राजू पाटिल को ये मालूम नहीं है था कि यहाँ जो महावितरण को लॉस है उसके लिए यहाँ की जनता जिम्मेदार नहीं है, बल्कि महावितरण के वो गब्बर जिम्मेदार है जिन्होंने टोरेंट पावर्स के साथ सांठगांठ करके यहाँ पर लॉस क्रिएट किया। लेकिन अब तो मालूम हुआ, फिर भी हम उनको लेटर देकर अवगत कराने वाले हैं। उसके बाद देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि इनकी भूमिका बदलती है या नहीं, फिर ये लोग टोरेंट पावर को हटाने का काम करते हैं या नहीं। टोरेंट तो जाएगी, टोरेंट तो जाएगी, सीधे से नहीं गई तो ब्लैकलिस्ट होकर जाएगी, लेकिन टोरेंट जाएगी। बड़ी बात तो ये होने वाली है कि श्री जितेंद्र आव्हाड तथा श्री एकनाथ शिंदे को राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका लगने वाला है। चुनाव तक टोरेंट की चिंगारी एक बहुत बड़े आग में तब्दील होने वाली है। हर घर में टोरेंट के जुल्म की दास्तान सुनाई देने वाली है। तो ये मामला राजनीतिक तौर पे इन लोगों को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो पहले हम देखते हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि हमने पहले देखा कि रोलेक्स और फ्लैश मीटर बदलने से और पेड पेंडिंग हटाने से 20% लॉस कम होता है, और मान लो 140 रिक्त जगहों को भर दिया जाए तो इनकी मेहनत से, इनकी वजह से 10% लॉस और कम होगा। मतलब थाना 3 में ऐसे 30% लॉस कम होगा। 10% लाइन लॉस होता है, वो अगर माइनस किया जाए तो 10% सिर्फ लॉस बचता है। और कलवा में रोलेक्स और फ्लैश के मीटर अगर चेंज कर दिए जाए तो वहाँ पर लॉस बचता ही नहीं। तो सिर्फ इतना काम करने से एवरेज इनपुट रेट AIR जिसे कहा जाता है कि वो 8 रुपये हो जाता है। और 8 रुपये अगर एवरेज इनपुट रेट होता है तो आप समझ लो कि महाराष्ट्र सरकार तथा महावितरण को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो टोरेंट को 3 रुपये 70 पैसे के हिसाब से प्रति यूनिट 3 रुपये 70 पैसे के हिसाब से चार्ज लगाया गया, और मतलब महावितरण को 26 करोड़ रुपए का नुकसान हर महीने होने वाला है। मतलब साल का 312 करोड़ रुपए का नुकसान महावितरण को अर्थात महाराष्ट्र सरकार को होगा, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के वो गब्बर है जिन्होंने अपनी चिलम जलाने के लिए हमारे घरों में तो आग लगाए ही, साथ में महावितरण को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ऐसे हरामखोरों को तो लाल, माफ़ करना, गुस्से में जज्बात में ज़ुबान इधर उधर फिसल जाती है, ऐसे लोगों को तो लाल मिर्ची नीचे जलाकर धुआं देना चाहिए, धुआं। टोरेंट पावर प्रति यूनिट 3 रुपये 70 पैसे के हिसाब से महावितरण को हर महीना एवरेज 60 MU के हिसाब से 22 करोड़ 20 लाख रुपए देगी। कितना? 22 करोड़ 20 लाख रुपए देगी। और जमा कितना करेगी? 48 करोड़ रुपए। अब थाना 3 और कलवा का ये हिसाब है। महाराष्ट्र सरकार और महावितरण इस नुकसान को समझे और टोरेंट पावर को यहाँ से भगाए।
टोरेंट पावर को भगाने के लिए आप अगर ढूंढेंगे तो बहुत सारे प्रूफ है। टोरेंट पावर को ब्लैकलिस्ट करने का यही एक सही समय है जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर लॉस क्रिएट किया गया। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में धमाल होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। हम जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम सबके लिए लड़ रहे हैं। आपका साथ नहीं होगा तो हम क्या उखाड़ पाएंगे। माफ़ करना, जज्बात में ज़ुबान इधर उधर फिसल जाती है। हम क्या कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि आप हमारे आंदोलन में शामिल हो जाए और आपके पास बात पहुंचाने का ये चैनल तरीका है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तुम्हारी मर्जी, डिसलाइक करो, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बता दें। हमें पता तो चले कि आप हमारे साथ है या नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक बड़े धमाके के साथ। जय भारत।